वेलकम टू माय चैनल। आप इस वीडियो में देखेंगे समास के बारे में। समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। देखिए, समास का एक सूत्र होता है, समासे नीति संक्षेप। किसी भी पद को संक्षेप में लिखना, कई पद हों, उन पदों को संक्षेप में लिखना ही समास कहलाता है। इसकी परिभाषा, डेफिनेशन सुन लीजिए। जब हम दो या दो से अधिक पदों के विभक्ति या कारक चिन्ह का लोप करके एक पद बनाते हैं तो उस बने हुए पद को हम समासिक पद कहते हैं और ये क्रिया समास कहलाती है। संक्षेप में परिभाषा सुन लें। दो या दो से अधिक पदों को मिला करके एक ऐसा नया पद बनाना जिसमें उनके आकार में कमी आ जाए तो यह पद क्या कहलाता है? समास कहलाता है। और शॉर्टकट डेफिनेशन, दो या दो से अधिक पदों को इस प्रकार मिलाया जाए कि उनके आकार में कमी आ जाए तो यह क्रिया समास कहलाती है। अब आप देखिए समास के प्रकार। समास के जो प्रकार होते हैं वो 6 होते हैं। इनके नाम अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। ये 6 नाम हैं। इन नामों को आप चाहते हैं तो एक शब्द बना सकते हैं इनके अक्षरों को लेकर के, जैसे अ, त, क, द्वि, बद्व। क्या नाम? अतक, द्विबद्व। यानी इससे अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व 6 के नाम आपको एक शब्द के माध्यम से याद हो जाएंगे। अतक, द्वि, बद्व। इसको आप और भी किसी वाक्य में भी पिरो सकते हैं। इसे आप सेंटेंस में पिरो सकते हैं। अब तक द्वीप बहुत से देखे, माने अब तक हमने बहुत सा द्वीप देखा। इस सेंटेंस से भी आप याद कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए। अ से अब तक दोनों मिला लीजिए। अब तक द्वीप, द्वि से द्वीप, बहुत से, द्वीप माने देखे, बैठा सकते हैं। अब तक द्वीप बहुत से देखे। इससे आपका समास तैयार रहेगा। ठीक। अब देखिए, इस वीडियो में आप मुख्य रूप से हाई स्कूल बेस पर आधारित समास का अध्ययन करेंगे, परंतु उन समासों के नामकरण पर थोड़ा सा चर्चा हो जाए। जैसे अव्ययीभाव समास, जिस समास का पहला पद अव्यय होता है, अव्यय जैसे आपका हो गया प्रति, ये सब जैसे हो गया प्रतिदिन, अभाव, भरपेट, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। ये परिभाषा आप 9th में पढ़ भी चुके होंगे। तत्पुरुष समास, ये हमारे जो समास होते हैं ये विभक्ति के आधार पर चलते हैं। ठीक है, इनके डेफिनेशन को आप पढ़ भी सकते हैं। अब आप अध्ययन इन समासों का आगे करेंगे। देखिए, समास है आपका द्वंद्व समास। इसके सूत्र को याद रखेंगे। च अर्थे द्वंद्व, यानी च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। इसे आप याद रखेंगे तो हमेशा याद रहेगा। इसकी पहचान च और या तो डैश लगा रहेगा ऐसा छोटा सा, तो ये द्वंद्व समास की पहचान होती है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान दें, समास जब हम लोग करते हैं तो 2 पद प्रायः रहते हैं। इस पहले पद को, जो प्रथम पद है धर्म, इसको कहते हैं पूर्व पद। क्या कहते हैं? पूर्व पद। और दूसरे पद को कहते हैं उत्तर पद। कौन पद कहते हैं? उत्तर पद। तो पूर्व पद और उत्तर पद, इसके बारे में आप जान चुके हैं। अब आता है समास विग्रह। समास के नियम से, समास विग्रह का डिफिनेशन सुने। समास के नियम से पदों को अलग अलग करने की क्रिया
समास विग्रह कहलाती है। ठीक है, समास के नियम से पदों को जब हम अलग अलग करते हैं तो एक क्रिया क्या कहलाती है, समास विग्रह। देखिए यहाँ धर्म अर्थ ये पद थे डैश से जुड़े हुए हैं, हमने आपको बताया डैश किसकी पहचान है, द्वंद्व की। तो धर्म अर्थ का जब विग्रह करेंगे धर्म और अर्थ होगा, तो ये जो और शब्द है ये द्वंद्व की पहचान है, तो आप कहेंगे सर इसमें द्वंद्व समास है। अब देखिए राम लक्ष्मण डैश है, तो राम और लक्ष्मण इसमें भी और ये भी द्वंद्व समास। माता पिता यहाँ भी डैश है, तो ये भी क्या हो गया, द्वंद्व समास। नर नारी यहाँ भी डैश है, तो नर और नारी क्या हो गया, द्वंद्व समास। कंद मूल फल, कंद मूल फल में कंद और मूल और फल इसमें भी और आया है, विग्रह करने पे पता चला, तो ये आपका द्वंद्व समास है। आप थोड़ा सा नोट ध्यान से सुन लें। द्वंद्व समास में कभी कभी ऐसे पद होते हैं जैसे कंद मूल फल है, इसमें ना तो डैश रहेगा ना तो आपको और शब्द की कहीं से व्युत्पत्ति मिलेगी, लेकिन जब आप विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पर आपको उसका भाव ऐसा लगेगा कि इनको अलग करना ही आवश्यक है, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। ठीक है, एक हेडिंग आप और जानते होंगे, ये जो समास विग्रह हम लोग किए ये तो है ही, और इसका ये जो दोनों पद है ना धर्म और अर्थ, इनको हम लोग समस्त पद कहते हैं। क्या कहते हैं, समस्त पद। तो ये दोनों आपके समस्त पद कहलाते हैं, पदों को समस्त पद कहा जाता है इनको संक्षेप में। ठीक है, अब देखिए इसका एक नाम और है समस्त पद या सामासिक पद। ठीक है, सामासिक पद क्यों, क्योंकि समास के नियम से ये मिले हुए हैं, इनको हम लोग विग्रह करते हैं। ठीक है, अगला हेडिंग आपका है द्विगु समास। द्विगु समास के बारे में ध्यान देंगे, संख्या पूर्वो द्विगु प्लस विशेष, सूत्र इसका यही है, संख्या पूर्वो द्विगु, यानी यदि समास का पहला पद संख्यावाचक हो तो वहाँ द्विगु समास होता है और दूसरा पद विशेष से होना चाहिए। जैसे पंचानन, हम वीडियो को लेंदी नहीं बनाना चाहते ताकि बच्चे कम समय में देख लें और आप बोरिंग फीलिंग ना करें, आपको बोरिंग महसूस ना हो। पंचानन, देखिए पंच मीन्स पाँच होता है, पंच मीन्स पाँच, आनन मीक मुख, यानी पांच आननों का समाहार या समूह। ऐसे यहाँ आनन शब्द जो आपका है ना ये विशेष से है, आप विशेष के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे लिख दिया गया पीला आम, तो पीला आम, आम कैसा है, पीला, तो पीला शब्द आम की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेष है और आम विशेषण है, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेषण कहलाता है, जो विशेषता बताता है वो विशेष कहलाता है। एक चीज और आपको बताता हूँ, इनके साथ साथ एक नाम और सुन लीजिए, प्रविशेष का। ये प्रविशेष कहते होंगे सर ये क्या है, अभी तक तो इसका हमने नाम ही नहीं सुना। प्रविशेष एक वो शब्द है जो विशेष की विशेषता बताता है। जैसे पीला आम के आगे मैं अगर लिख दूं बहुत, तो आम बहुत पीला, यानी बहुत शब्द इसको फोकस कर रहा है, तो ये बहुत शब्द क्या है, प्रविशेष है। ऐसे कह दिया गया राम अच्छा लड़का है, तो अच्छा तो उसका विशेष हो गया, लेकिन अगर कह दिया गया बहुत ही अच्छा तो बहुत उसका प्रविशेष हो गया। तो आप समझ चुके होंगे प्रविशेष का मतलब जो विशेष की विशेषता बताए वो प्रविशेष, और जो यहाँ आप देखेंगे प्रविशेष आप समझे, प्रविशेष माने जो विशेष की विशेषता बताए, और जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो आपका विशेष। तो ऐसे में ये आप जान चुके हैं। तो यहाँ पर पंचानन माने मुख कितने हैं, पांच, त्रिभुज भुजाएं कितनी, तीन, देखिए ये भी पद संख्यावाचक। दुधारी दो धार वाला, ये भी क्या है, संख्यावाचक, द्वि माने दो। चौराहा चार, राहों का समूह, तो ये आपका हो गया संख्यावाचक। तो ये सब सारे एग्जाम्पल किसके हैं, द्विगु समास के। विग्रह कैसे करेंगे, पंचानन पांच आननों का समाहार, त्रिभुज तीन भुजाओं का समूह या समाहार, द्विधारी दो धार वाला या दो धार
या दो धार वाली कोई वस्तु, ऐसे भी आप कह सकते हैं। और देखिए नीलाम्बुज, नहीं ये नहीं है। चौराहा, चौराहा का मतलब चार राहों का समूह, ऐसा आप विग्रह कर सकते हैं। ठीक, तो ये भी समझ में आ चुका होगा। अगला स्टेप है कर्मधारय समास। सूत्र देखें, सूत्र को ध्यान से याद कर लीजिए तो बड़ा आसानी होगी। विशेषण विशेषणम बहुलम, इसका मतलब विशेषण विशेषणम बहुलम, जिसमें पहला पद क्या होता है विशेष, दूसरा पद यानी उत्तर पद क्या हो विशेष, ये आपका हो जाए विशेषण। तो यहाँ श्वेत कमल में ये आप देखिए श्वेत शब्द कमल की विशेषता बता रहा है। कमल कैसा है, सफेद श्वेत है। तो इसमें आपका कौन समास हो गया, कर्मधार है। पीतांबर, पीला है जो अंबर, पीत माने पीला, अंबर माने वस्त्र। नीलाम्बुज, अंबुज माने कमल, नील माने नीला, यानी नीला है जो कमल। यहाँ पीला है जो वस्त्र, उसको कहेंगे पीतांबर। श्वेत है जो कमल, उसको कहेंगे श्वेत कमल। एक चीज ध्यान देंगे, कर्मधारा और बहुव्रीहि का मैटर फंस जाता है कभी कभी, वो विग्रह पर डिपेंड करता है। जैसे देखिए पीतांबर शब्द है, यहाँ भी पीतांबर है, हमने विग्रह किया पीला है जो अंबर, वो पीतांबर कहलाएगा। लेकिन बहुव्रीहि में इसी पद को विग्रह जब करेंगे तो इसके विग्रह में हम भाव बदल देते हैं। इसी पीतांबर को कहते हैं पीला है अंबर जिसका, अर्थात आप समझ रहे हैं न तो पहला पद प्रधान है न तो दूसरा पद। अनेकमन्य पदार्थे बहुव्रीहि, अनेक पदों के अर्थ में कोई अन्य पद प्रधान होता है तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। तो यहाँ है पीतांबर, पीला है अंबर जिसका। अब जिसका माने किसका, आप इसको माइंड में सोच चुके होंगे कि अर्थात कौन, श्री कृष्ण। तो ये अन्य पद प्रधान हुआ, न तो पीला शब्द प्रधान हुआ ना तो अंबर, अन्य पद माने श्री कृष्ण ये प्रधान हुआ, इसको हम लोग फोकस किए। ऐसे ही विग्रह पर डिपेंड है, फिर से ध्यान दें पीतांबर, अगर कर्म हम विग्रह करते हैं पीला है जो अंबर, तो ये विग्रह हुआ तो ये आपका हो गया कर्मधार है। लेकिन पीतांबर पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। तो अगर कंपटीशन में आप बैठते हैं तो अगर एग्जाम्पल आते हैं तो आप बहुव्रीहि को ही फोकस करेंगे, ठीक है। लेकिन अन्य एग्जामों में ये भी आप ध्यान देते हैं, अधिकतर लोग इसी पर फोकस करते हैं, लेकिन आप विग्रह पर डिपेंड करेंगे तो विग्रह के हिसाब से आपका सही है। गदा हस्त, गदा है हाथ में जिसके, अब आप सोच चुके होंगे किसके हाथ में गदा होता है, हनुमान जी, तो यहाँ हो गया हनुमान जी। चंद्रशेखर है, चंद्रमा है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव। तो इस प्रकार से बच्चों ये समास के बारे में हमने आपको जानकारी दिया, आप इसको तैयार कर लें, बोर्ड एग्जाम में आराम से बैठें, कोई टेंशन नहीं, मेहनत करें, परीक्षा में अच्छे नंबर मिलेंगे। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा जब हम अगली वीडियो अपलोड करेंगे। धन्यवाद।